वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ बुक के आपका चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए ये पूरा मैटर प्रिपेयर किया है। इसमें आपके पूरे चैप्टर की समरी आ गई है और साथ ही इससे बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स इसमें हमने प्रिपेयर कर दिए हैं। आइए सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपके लिए पूरा कंटेंट ले लिया है। बस आपको ये ध्यान से समझना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पूछा जाए, अगर इधर उधर से भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर बना दें। मदाम लोजेल वॉज अ प्रेटी वुमन। कहानी की शुरुआत होती है जो मदाम लोजेल हैं, जो कि मिस्टर लोजेल की पत्नी हैं, वो बहुत सुंदर महिला थी। शी वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। लेकिन वो क्लर्क्स के परिवार में पैदा हो गए, यानी कि उसके फैमिली में अधिकतर लोग क्लर्क्स थे। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन। तो गरीबी की वजह से उसके कोई आशाएं नहीं थी, कोई दहेज नहीं मिला और न ही कोई प्रसिद्ध होने का उसके पास कोई साधन था। हर हस्बैंड वॉज ऑल्सो अ क्लर्क। उसका पति भी एक क्लर्क था। She felt herself born for all delicacies and luxuries. वो मानती थी कि वो ऐशो आराम और नजाकत भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई थी। She was unhappy, इसलिए वो दुखी थी। She suffered from the poverty of her apartment. उसका जो अपार्टमेंट था जहाँ वहाँ रहती थी वो भी काफ़ी पुअर था। पुअर का मतलब काफ़ी निचले तबके का था। She the civic walls and the worn chairs. और उसमें जो दीवारें थी से भी गंदी थी और जो चेयर्स थी वो भी पुरानी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड मटिल्डा। ये मटिल्डा मदाम लोजेल का ही नाम है। इससे मटिल्डा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, नाराज रहती थी। मिस्टर लोजेल जो उसके पति थे वॉज अ क्लर्क बाय प्रोफेशन। व्यवसाय से वो क्लर्क थे। ही वॉज अ मैन हु लिव्ड विद इन हिज मीन्स। वो ऐसा व्यक्ति था जो जितना उसके पास आमदनी थी उतना ही खर्च करने वाला व्यक्ति था, यानी अधिक खर्च नहीं करता था। ही लव्ड हर वाइफ अ लॉट। वो उसकी पत्नी को बहुत प्यार करता था। ही मेड एवरी एफर्ट टू कीप हर हैप्पी। और उसे प्रसन्न रखने के लिए पूरी कोशिश वो करता था। दैट इवनिंग मिस्टर लोजेल ब्रॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन अ पार्टी एट देयर होम। जो ये कहानी अब जहाँ से टर्न लेती है, एक शाम को श्री लोजेल एक वहाँ जो जन सूचना मंत्री थे उनके द्वारा दिया गया एक कार्ड इनविटेशन लेकर आता है पार्टी का उनके घर पर। बट मटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस सूटेबल फॉर द पार्टी। लेकिन पार्टी के लिए मटिल्डा यानी उसकी पत्नी के पास कोई उचित पोशाक नहीं थी। सो शी रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी। इसलिए वो पार्टी में जाने से मना कर देती है। अब इतने बड़े मंत्री का कार्ड लेकर आया और पत्नी ने मना कर दिया एंड थ्रू द इन्विटेशन, और उस कार्ड को फेंक देती है। वेन लोजेल्स वाइफ डिमांडेड अ न्यू ड्रेस हिज फेस टर्न्ड पेल। जब लोजेल की पत्नी ने एक नई ड्रेस मांगी पार्टी में जाने के लिए तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिकॉज द कॉस्ट वॉज 400 फ्रैंक्स, क्योंकि उसकी कीमत 400 फ्रैंक्स थी। मिस्टर लोजेल सेव्ड 400 फ्रैंक्स टू बाय अ गन। अब श्री फ्रैंक्स के पास 400 रुपये तो थे, 400 फ्रैंक्स तो थे श्री लोजेल के पास, लेकिन वो उसने एक गन खरीदने के लिए बचा कर रखे हुए थे। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन हंटिंग पार्टीज। वो शिकारी दलों में शामिल होना चाहता था। बट ही ऑफर्ड देम टू हिज वाइफ टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। लेकिन वो 400 फ्रैंक्स भी उसने अपनी पत्नी को दे दिए कि वो नई ड्रेस खरीद ली पार्टी के लिए। अब मदाम लोजेल हैड गोट अ न्यू ड्रेस रेडी फॉर द पार्टी। अब मदाम लोजेल उसकी पत्नी ने पार्टी के लिए वो 400 फ्रैंक्स में नई ड्रेस भी तैयार करवा ली। बट सी हैड नो ज्वेलरी। अब उसके पास नई ज्वेलरी नहीं थी तो वो अलग परेशानी आ गई। सो सी वो डिस्टर्ब्ड, परेशान हो गई कि ड्रेस तो आ गई पर मेरे पास में पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। The problem of having no jewelry was solved when Madame Loisel borrowed a diamond necklace from her friend Madame Forestier.
अब इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे हुआ कि वो उसकी जो दोस्त थी मदाम फॉरेस्टियर, उससे एक डायमंड नेकलेस उधार मांगकर लेकर आती है और उसे पहनकर पार्टी में चली जाती है। मदाम लोएजल लुक्ड वेरी प्रिटी इन द पार्टी, वो बहुत खूबसूरत नज़र आती है वहाँ पर जब वो नई ड्रेस पहनती है और ये हार पहनती है, ज्वेलरी लेकर वो चली जाती है पहनकर। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड डांस टू द प्लेजर ऑफ हर हार्ट, बड़ी प्रसन्न थी वो पार्टी में और खूब डांस किया उसने, खुलकर आनंद लिया। हर ड्रीम वॉज डेट शी शुड लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्ट एवरीवन, उसका सपना भी यही था कि वो खूब सुंदर दिखे और हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो। शी वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट द पार्टी, वो चाहती थी कि पार्टी में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, सब लोग उसे जाने पहचाने। ऑल मैन लुक्ड एट हर ब्यूटी, हर जो भी व्यक्ति वहाँ आया वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, सब उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी सुंदरता की तरफ। शी फेल्ट थ्रिम्पेंट, और वो विजेता महसूस कर रही थी। ऑन रिटर्निंग होम मटिल्डा नोटिस डेट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसने नोटिस किया कि उसका हार खो गया था। डेट शी हैड बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड मदाम फॉरेस्टियर, जो कि वो बोरोड या पास्ट में कर देते हैं, वो उधार लेकर आई थी उसकी मित्र मदाम फॉरेस्टियर से, मांग कर लाई थी, वो हार खो गया। दे डिसाइडेड टू बाय ए न्यू नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन, उन्होंने निर्णय किया कि हम हार लेकर आए हैं, उधार लेकर आए हैं और वो खो गया, हीरो का हार वापस देना पड़ेगा। इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, और उस नए हीरो के हार की कीमत 36,000 फ्रैंक्स थी। मटिल्डाज हस्बैंड हैड 18,000 फ्रैंक्स, मटिल्डा के पति के पास तो 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिता ने उसको दिए थे, उसने बचा कर रखे हुए थे। फ्रैंक यहाँ पर हेड 18,000 फ्रैंक्स, यहाँ पर फ्रैंक्स कर देते हैं। एंड दे बोरोड द रेस्ट, और बाकी उन्होंने उधार ले लिए। टू पे द डेप्ट द मेड वो सेंट अवे, जो उन्होंने कर्जा लिया था, डेप्ट लिया था, उसको उन्हें चुकाने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने उनकी जो नौकरानी थी उसको बेच दिया। मटिल्डा डिड किचन वर्क, मटिल्डा जो बिल्कुल काम नहीं करती थी वो किचन का काम करने लगी। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने लगी। शॉपिंग पर खुद जाने लगी, जो भी खरीदारी थी। मटिल्डा लुक्ड पुअर्टी स्ट्राइकन, और उस पर गरीबी साफ नजर आने लग गई। एंड ओल्डर देन हर एज, उम्र से भी ज़्यादा बूढ़ी नजर आने लग गई, क्योंकि काम कर रही थी और अब रहना सहना भी वैसा नहीं रहा था। हर लुक वॉज टोटली चेंज्ड, और उसका लुक पूरी तरह बदल गया था। मटिल्डास हस्बैंड डिड पार्ट टाइम जॉब्स, मटिल्डा का पति भी पार्ट टाइम यानी नौकरी के बाद का भी काम करने लगा। एट सम मर्चेंट्स बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू पुट देयर बुक्स इन ऑर्डर, दुकानदारों के पास ताकि उनकी किताबों को ठीक तरीके से वो जमा सके, इस कार्य में लग गया वो। ही आल्सो डिड कॉपिंग एट नाइट्स, रात में वो कॉपी करने का काम करने लगा। लिविंग दिस वे फॉर 10 years दे रीपेड देयर डेब्ट्स, और इस तरीके से 10 साल तक उन्होंने ऐसा जीवन जिया, तब वो कर्जा उनसे चुका। द स्टोरी गिव्स अस अ लेसन टू बी कंटेंट विद वॉट वी हैव, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जो हमारे पास है उससे हमें कंटेंट यानी संतुष्ट रहना चाहिए। इट टीचेज अस टू अवॉइड फॉल्स शोज, ये हमें सिखाते कि हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। वी शुड कन्फेस द रॉन्ग डन बाय अस, हमने जो गलती की है उसे हमें स्वीकार करना भी आना चाहिए। इस प्रकार ये मैंने टोटल आपके पूरा चैप्टर ले लिया है। इस कहानी का अंत ऐसे होता है, जब वो मटिल्डा इस हार को लेकर, रियल डायमंड हार को लेकर अपनी फ्रेंड के पास जाती है, तो उसे बताती है कि वो हार असली नहीं था, वो हार तो नकली था। लेकिन उसने क्या किया, उस हार को असली समझा और उसको चुकाने के लिए उनकी पूरी जिंदगी 10 साल लग गए उस कर्जे को चुकाने में।
अब आपको क्या करना है, मैं आपके सामने एक ये चित्र बता रहा हूँ, इसकी पिक, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ जाएगा। और क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। क्वेश्चन के बाद लास्ट के, फर्स्ट के और लास्ट के वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। और इसी तरह हम आपके लिए आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट वाले। आप इसे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।